कृषि के संदर्भ में हम बात करें तो जो मिट्टी के सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हुमस कहते हैं और इस हुमस में जैविक पदार्थों की मात्रा भरपूर होती है और तैयार कंपोस्ट खाद या वनों से जो प्राप्त प्राकृतिक कंपोस्ट होती है उसको भी हम हुमस कह सकते हैं। हुमस मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होती है जिसको ओ संस्तर या ए संस्तर कहते हैं वो हुमस कहलाती है। हुमस का रंग काला या गहरा भूरा होता है। यह उसमें संचित जैविक कार्बन के कारण होता है। हुमस में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के कारण इसका रंग काला या भूरा होता है। हुमस के गुणों की बात करें तो सबसे पहले हम हुमस के भौतिक गुणों को जानते हैं। इसके बहुत सारे भौतिक गुण हैं, जैसे यह गहरे भूरे रंग का जटिल पदार्थ होता है। यह अक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ होता है। हुमस पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। यह जल में अविलय रहता है लेकिन कोलाइडी विलीन बनाता है और अम्ल व क्षारों में विलय होता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हुमस जल में तो अविलय होता है लेकिन अम्ल या क्षार में यह विलय होता है। इसमें सुगठिता तथा सहसंजन पाया जाता है। सुगठिता का मतलब होता है यदि हम इसके अंदर दबाव लगाते हैं तो इसकी आकृति चेंज हो जाती है और दबाव वापस हटाते हैं तो इसकी आकृति पहले जैसी हो जाती है। सहसंजन का मतलब होता है ये समान को घोलता है, यानी जैसे जल प्लस जल या फिर द्रव्य प्लस ठोस प्लस ठोस, गैस प्लस गैस, इस प्रकार से समान को बोलते हैं। सहसंजन कम होता है इसमें। जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल को ग्रहण करने की कैपेसिटी इसमें अच्छी पाई जाती है और यह अम्लीय होता है और इसमें फूलने व सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है। पानी के कारण ये सिकुड़ जाएगा और जब पानी वाष्पोत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाएगा तो ये वापस सिकुड़ जाएगा। पानी से फूल जाएगा और पानी वापस वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकलता है तो ये सिकुड़ जाता है। इसके बाद हम बात करें हुमस के रासायनिक गुणों की, तो हुमस के रासायनिक गुण भी 5 से 6 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। पहला है हुमस में कार्बन की 55 से 60% मात्रा होती है और इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 4 से 5% होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा 35 से 40% तक इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है और नाइट्रोजन होता है इसमें 3 से 6% तक। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूछा जा सकता है कि हुमस में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो ये आपको याद रखना है 55 से 60। हाइड्रोजन की मात्रा पूछे तो आपको याद रखनी है 4 से 5%। ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो 35 से 40% और नाइट्रोजन की मात्रा हुमस में होती है 3 से 6%। इसके अलावा कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात लगभग 10:1 पाया जाता है। कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात का मतलब है कार्बन का 10 मात्रा और नाइट्रोजन की 1 मात्रा, इसको बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को। इसकी औसत धनायन विनिमय क्षमता 200 सेंटीमोल प्रति केजी होती है। धनायन विनिमय क्षमता को हम भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें कार्बोक्सिल, फिनोलिक तथा इनोलिक समूह पाया जाता है। इसकी प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड द्वारा हुमस का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है। हुमस का जो ऑक्सीकरण है वो किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा होता है। और हुमस के निर्माण की प्रक्रिया बात करें या फॉर्मेशन ऑफ हुमस की बात करें तो ये किस प्रकार से होता है? हुमस एक जटिल पदार्थों का मिश्रण है। इसका निर्माण भी जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रमों से होता है। यह मृदा में जीवांश पदार्थ के बहुत अधिक विच्छेदन होने पर बनता है और इसका निर्माण निम्न प्रक्रमों से होता है। किन किन प्रक्रमों के द्वारा हुमस का निर्माण होता है हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे बात करें लिग्नोप्रोटीनेट की, सबसे पहले लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है और रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण होता है और प्रोटीन मृतिका संयोजन, तीनों प्रकार जब आपस में मिलते हैं तो हुमस का निर्माण होता है। हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे लिग्नोप्रोटीन की बात करें, जो जीवांश पदार्थ में उपस्थित शर्कराएं, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज के विच्छेदन होने से पदार्थ धीरे धीरे कम हो जाते हैं तथा लिग्निन व तेल वसा की मात्रा बढ़ जाती है। ये प्रतिरोधी पदार्थ नाइट्रोजन पदार्थ के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे समझने वाली एक ही बात है
कि जीवांश पदार्थ में शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज ये चीज़ें पाई जाती है। जब इनका विच्छेदन होता है तो ये पदार्थ कम हो जाते हैं और अंत में ये नाइट्रोजन के साथ संयोग करके लिग्नोप्रोटीनेट यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण किस प्रकार से हुआ है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। कार्बनिक पदार्थों के बीज शोधन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइड्स नामक यौगिक का संश्लेषण करते हैं। ये यौगिक अणुजीव उत्तक के साथ मिल जाते हैं। इस कारण सूक्ष्म जीवों के मरने पर इसका विच्छेदन बहुत कम होता है एवं मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण। देखो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका विच्छेदन बहुत कम होता है और मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये क्या करते हैं, पॉलीन्यूरोलाइड्स यौगिक का संश्लेषण करते हैं और ये पॉलीन्यूरोलाइड्स जो होता है ये जीव के शरीर में या उत्तक में चले जाते हैं जो कि इनका विच्छेदन न के बराबर होता है। तो न के बराबर विच्छेदन होने के कारण ये मृदा में इकट्ठे होते रहते हैं। ये रोधी अणु जीव उत्तक का निर्माण है। इसके बाद प्रोटीन मृतिका संयोजन की बात करें तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखो कले में अम्लीय गुण पाए जाते हैं। कले मिट्टी या चिकनी मिट्टी इसके अंदर अम्लीय गुण पाए जाते हैं और प्रोटीन में क्षारीय गुण पाए जाते हैं। कले में अम्लीय गुण व प्रोटीन में क्षारीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है। दूसरे शब्दों में प्रोटीन कले संयोजन हो सकता है। प्रोटीन और कले की बात एक ही है, मृतिका या कले दोनों एक चीज़ होती है। मैंने आपको बता दिया कि मृतिका में तो या कले में अम्लीय गुण पाए जाते हैं जबकि प्रोटीन में क्षारीय। तो ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो ये उदासीन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मिलन आसानी से हो सकता है अम्ल व क्षार का। और अंत में ऊपर बताए गए सभी पदार्थों के अंतर मिश्रण से हुमस का निर्माण होता है। अलग अलग मृदा में अलग अलग प्रकार का हुमस पाया जाता है। तो हमने यहाँ पे ऊपर 3 प्रकार पढ़े हैं, जैसे लिग्नोप्रोटीनेट, रोधी अणु जीव उत्तक और प्रोटीन मृतिका संयोजन। जब तीनों का निर्माण आपस में जब मिल जाते हैं तो इससे हुमस का निर्माण होता है। बात करें हुमस के संगठन की तो कंपोजिशन ऑफ हुमस, यानी देखो हुमस क्या होता है, मृदा में परिवर्तनीय होता है, लगभग एक समान नहीं रहता। फिर भी लगभग इसका जो संगठन होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दोनों आते हैं। तो सेलुलोज की मात्रा 5 से 12% होती है जबकि हेमीसेलुलोज की 3 से 5% मात्रा होती है। हुमस में वसा की बात करें तो हुमस में वसा 1 से 5% पाया जाता है व लिग्निन 35 से 55% पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 30 से 35% पाया जाता है हुमस का। देखो ये तो अगर सीधा आ जाए कि हुमस का संगठन लिखो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर कभी कभी इस प्रकार से आ जाता है कि तत्वों के आधार पर हुमस का संगठन बताइए या भारात्मक दृष्टि से हुमस का संगठन बताइए। तो उस दौरान हमें क्या करना है, इस प्रकार का संगठन लिखना है। जैसे कार्बन की मात्रा 50%, ऑक्सीजन की मात्रा 35%, हाइड्रोजन की मात्रा 5% और नाइट्रोजन की मात्रा 5%। अगर आपको सीधा पूछ लिया जाए कि हुमस का संगठन बताइए तो आपको इस प्रकार से संगठन लिखना है। और यदि आपको भारात्मक या तत्वों के आधार पर संगठन पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इस प्रकार से आपको संगठन लिखना है।